कसम से भाई यूट्यूब वीडियो शुरू में बनाना महाभारत लगता है। अभी मैंने 2 क्लिप्स मारे हैं पूरे 15-15 मिनट के। एक में क्या हुआ, कॉल आगे कुछ हो रहा है, एक में मतलब पंखे की आवाज़ आ रही, मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया एंड आवाज़ ही नहीं आ रही थी, मैंने पंखा बंद करा, एसी ऑन है बस। दूसरी बार क्या हुआ, मैंने ये पूरी स्क्रीन कर रखी है ना, सिर्फ मैं मेरा चेहरा ही दिख रहा था, मेरा स्क्रीन साथ में शेयर नहीं हो रहा था, ठीक है। तो हाँ, यूट्यूब वापस से स्टार्ट कर रहा है तो चीज़ें वापस से सेटअप करनी पड़ेगी। ये मैं कहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वही बता दूंगा। अगर आपको खुद की स्ट्रीमिंग करनी है, देखो मैं सबकी ग्रोथ में भी हेल्प करूँगा, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं कोई पैसा चार्ज नहीं करता, मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को फ्री में भी प्रोवाइड करना है, मेरे को कम्युनिटी ग्रो करना है, समझ रहे हो। तो हम बात करने वाले हैं मार्केट एनालिटिक्स की, जो मंडे को रहने वाला है, अगले वीक का रहने वाला है, ठीक है। क्या समझेंगे, क्या रिजल्ट्स हैं, क्या पाकिस्तान इंडिया का चल रहा है, क्या रिसेंट अपडेट्स चल रहे हैं जो अभी हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं, ठीक है। और थोड़ा मार्केट देखेंगे, रिजल्ट्स देखेंगे, अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। इंटरेक्शन अच्छा करना है, ठीक है। तो लेट्स सी, आगे वीडियो को पूरा बनाता हूँ एंड डिस्कशन करते हैं क्या आगे रहने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, चलो। अब ठीक है, आ जाओ। तो गैस ये मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा था, एसबीआई का रिज़ल्ट, कोटक का रिज़ल्ट, क्या चीज़ें हैं, हर चीज़ मैं रिकॉर्ड कर रहा था बट नहीं हो पाया। बस इस बार मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम रिज़ल्ट से स्टार्ट करेंगे कि हमारा पहला रिज़ल्ट कैसा रहा। पहले रिज़ल्ट में अगर हम बात करें एसबीआई के रिज़ल्ट की, फटाफट से देखो, सारी चीज़ें आपको सामने सामने दिखाऊंगा क्या रिजल्ट्स आए हैं, कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी। देखो एसबीआई के नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखते हैं ना, ये अच्छा दिखाता है। मतलब मैं सीएनबीसी पे कभी भी रिजल्ट देखता हूँ ना, मतलब इतना चढ़ा चढ़ा कर रिजल्ट दिखाएंगे। अगर नेट प्रॉफिट डिक्लाइन भी आ रहा होगा ना, वो तो हाईलाइट नहीं करेंगे, हर चीज़ हाईलाइट करनी है इन्होंने। चलो कोई बात नहीं। अब इसमें क्या है, एसबीआई का रिजल्ट देखो, सिंपल सी बात है, मैंने रील में भी बता दिया, नेट प्रॉफिट कम आया है, मेन चीज़ कम आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है फ़र्क नहीं पड़ता, रेवेन्यू कितना आ रहा है फ़र्क नहीं पड़ता, नेट प्रॉफिट कम आ रहा है फ़र्क पड़ता है। सारे एक्सपेंसेस काट के, हर चीज़ काट के नेट प्रॉफिट जो कंपनी का आया है वो कम आया है। ये मतलब कंक्लूजन है। आप रिवेन्यू की बात कर लो, रिवेन्यू कमा के अगर आपका 90% एक्सपेंसिव पे जा रहा है, 10% तुम कमा रहे हो, क्या फ़ायदा रिवेन्यू बढ़ाने का, नहीं फ़ायदा ना कोई। तो सिंपल सी बात है, एसबीआई का 10% से रिजल्ट कम आया है, ये दिमाग में बिठा लो। मंडे को नेगेटिव रिएक्शन मेरी तरफ से देखने को मिल सकता है, गैप डाउन हो सकता है निफ्टी बैंक के अंदर भी। अभी कोटक में भी आते हैं धीरे धीरे, मुझे पता है कोटक बैंक का भी लोग मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट नेगेटिव में कैसे आ गया। चलो बात करेंगे उसकी भी। अभी देखो एसबीआई में 15 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर करा है इन्होंने, ठीक है। 15 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर करा है, इनकी डिपॉजिट ग्रोथ बड़ी है, एनआईआई भी बड़ा है, नेट इंटरेस्ट इनकम जो इनकी लोन और जो आपका लोन होता है और एक एफडी की इंटरेस्ट में जो गैप आता है उसको एनआईआई बोलते हैं, तो उसमें भी ग्रोथ हुई है। बट ओवरऑल एक्सपेंसेस हर चीज़ काट पीट के देखा जाए तो नेट प्रॉफिट पिछली बार से कम आया है। एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। इन्होंने फंड रेजिंग अपॉर्चुनिटी को भी अप्रूव करा 25,000 करोड़ तक, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसमें एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। अब ओवरव्यू देखा जाए तो एक्सपेक्ट था कि 12.5% से मतलब फॉल हो सकता है, बट उसके बजाय 10% से फॉल हुआ। तो अगर मार्केट एसबीआई के चार्ट ने एब्जॉर्व कर रखा है कि इसका रिजल्ट 12.5% से नीचे आएगा तो गैप अप हो सकता है, क्लीन बता रहा हूँ। वैसे मंडे को सारी चीज़ें पता लगेंगी, चीज़ें व्हाट्सएप में अपडेट कर दूंगा क्या चल रहा है, बट ये चीज़ हो सकती है अगर मार्केट ने एब्जॉर्व पहले से कर रखा है तो, ठीक है। अब देखो बैंक नेट इंटरेस्ट रेट एनआईआई क्या है, मैंने बताया था बड़ा है, 2.5% से बड़ा है, बहुत अच्छा, 42696, मतलब 42,690 करोड़, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। मतलब एनआईआई इनका बड़ा है। मैं कहता हूँ एसबीआई ने 15 रुपये का डिविडेंड दिया, कोटक बैंक ने 2.5 रुपये का दिया, स्टॉक है 2100-2200 रुपये का, डिविडेंड दे 2.5 रुपये का। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, मैं थोड़ा और डिटेल में अब जाते हैं, ठीक है। एसबीआई के नहीं, अब कोटक की बात करते हैं, कोटक का रिजल्ट कैसा रहा। कोटक के रिजल्ट की अगर हम बात करें, कोटक रिजल्ट आ जाओ। हाँ, मतलब मैंने ये चीज़ है, स्टैंड लोन का प्रॉफिट डिक्लाइन करा है 14% से, जो पहले भी एस्टिमेटेड था, लेकिन एस्टिमेशन से मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा डिक्लाइन कर गया है। उसका मंडे को मार्केट में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अभी हम इसके बाद चार्ट्स पे जाएंगे, चार्ट्स पे बात करेंगे क्या चीज़ है। 2.5 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर करा है कोटक बैंक ने, ठीक है। ईयर ऑन ईयर 14% का डिक्लाइन जैसे कि बताया। अब नेट प्रॉफिट इनका आया 33,552 फॉर क्यू 452, मतलब स्टैंड लोन है, सबका मिला के नहीं है, तो आप ये मत मानो इतना कम प्रॉफिट कैसे है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसे। तो अब इनका क्या है, जी एन पी ए 1.42% से ओ
मतलब कम हो क्या है, ये भी दिक्कत है। एनपीए कम हो गया है, एनपीए अगर कम होता है तो सही है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम हो रही हैं, मतलब जो इंसॉल्वेंसी हो जाते हैं, लिक्विडेट हो जाते हैं, जो पैसा नहीं दे पाते वो कम हुआ है, तो अच्छी चीज़ है ये, ठीक है, बुरा मत मानना, ठीक है। एनआईआई 5% से बढ़ा है, ये भी अच्छी बात है। एनआईएम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है। एनआईएम शो स्लाइड इंप्रूवमेंट फ्रॉम 4.93% इन दिसंबर क्वार्टर, ओके, इंप्रूवमेंट दिखाई दी 4.97, 4% से और 0.04% से बढ़ गया है, ठीक है। डिटेल, इतना डिटेल में नहीं जाना है, मतलब बेसिकली समझो नेट प्रॉफिट डिक्लाइन होकर आया है, ₹2.5 का डिविडेंड है, इतना समझ लोगे बहुत है। एनआईए बढ़ के आया है, मतलब मेन बेसिक समझ लिया कि कोटक बैंक का रिजल्ट ऐसे है, ठीक है। अब एसबीआई के चार्ट पे दिखा देता हूँ, देखो सिंपल सी बात है, एसबीआई हमारा ठीक ठाक चल रहा है। एसबीआई लगा लो 20 MA पे हमारा चल रहा है, ठीक है। अभी 20 MA पहला सपोर्ट रहेगा 788 का, दूसरा सपोर्ट रहेगा 773 का, मार्क कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा ईजी रहेगा, ठीक है। नीचे का लेवल, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पता क्या है, 767 का। अगर मेजर गैप डाउन होता है तो 767 होल्ड करना चाहिए। लग जा भाई, क्यों नहीं लग रहा भाई, आज तो मेरा लैपटॉप ही ख़राब है क्या। चलो इसको रीलोड करके देखते हैं चार्ट को। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, इसका निफ्टी 50 का अगर चार्ट देखें तो इसका सपोर्ट तो 24,300 का है, लेकिन हम बात कर रहे थे एसबीआई की, ठीक है, तो एसबीआई पे चलते हैं। एसबीआई के तो कोई और एसबीआई खुल गया है, कोई बात नहीं, एसबीआई पे आ चुके हैं हम वापस। एसबीआई चल रहे हैं 798 पे। 1 आवर पे बात करने वालों, 5 मिनट में मेरे को अच्छा नहीं लगता है, वीकली डिस्कशन है, ठीक है। देखो गैप अप गैप डाउन भी हो सकता है, तो थोड़ा बड़ा बात किया जाए तो बढ़िया है। पहला सपोर्ट कहाँ आने वाला है, पहला सपोर्ट आपको दिखेगा इसके अंदर 793 का। दूसरा सपोर्ट कहाँ दिखने वाला है, दूसरा सपोर्ट दिखेगा आपको 785 का, ठीक है। अब इसमें इंडिकेटर का आप फिर से लगाना चाहो लगा सकते हो, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, बट मैं आपको कहूँगा ये वाला लगाओ जो अब लग चुका है, ठीक है। दूसरा सपोर्ट रहने वाला है हमारे पास 785 का, डे में 50 में अगर ये होल्ड कर ले तो बढ़िया है, नहीं तो जय जय श्री राम होने वाला है। अब कोटक बैंक की बात करते हैं। कोटक बैंक में अगर हम बात करें नीचे की साइड, 2176 पहला सपोर्ट रहेगा, ठीक है। दूसरा सपोर्ट रहेगा, मतलब दूसरा सपोर्ट तो नीचे ही आने वाला है, दूसरा सपोर्ट रहेगा 2158। ये होल्ड करा तो ठीक है, नहीं तो जय श्री राम इसके में भी हो जाएगा, मतलब अगर ज़्यादा कुछ दिक्कत हुआ तो इसका लास्ट सपोर्ट रहेगा 2127, ये टूटा तो और दिक्कत, ठीक है। ऊपर की साइड में कहाँ है, ऊपर की साइड में लेवल बता देता हूँ। ऊपर की साइड में पहला रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 2228 का, अगर गैप अप होता है तो। उसके बाद रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 2261 का, उसके बाद मिलेगा फाइनल इसका 2300, जहाँ पे कोल रेटस दबा के बैठे, तो वहाँ तक जा सकता है गैप अप में। मेरे को नहीं लगता गैप अप ज़्यादा बड़ा होने वाला है या गैप डाउन ज़्यादा होने वाला है, बिकॉज गिफ्ट निफ्टी 143 पॉइंट से आपको ऊपर देखने को मिल रहा है। जो कल अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया यूएस का, वो भी 4.2% से आया है, वो सीढ़ी रहा है, मतलब ज़्यादा बड़ा ना कम हुआ। 1,75,000 जॉब्स ऐड हुई हैं, तो बढ़िया ही है, ठीक है। तो हमने अब तक क्या बात करा, एसबीआई और कोटक का अपन ने डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। अब मेन डिस्कशन क्या करने वाले हैं हम, कि क्या इंडिया गवर्नमेंट ने अभी करा है, ठीक है। उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी का भी क्लास डिस्कशन कर लेंगे, बट अभी क्या चीज़ें हो रही है देखो। अगर आप इंडिया के सिटीज़न हो तो कैसे माना जाएगा कि आप इंडिया के सिटीज़न हो। आपका कोई पैन कार्ड नहीं चलने वाला, आपका कोई आधार कार्ड नहीं चलने वाला, आपका कोई जो राशन कार्ड होता है ना वो भी नहीं चलने वाला। इसमें क्या चलेगा आपका, मैं बताता हूँ। इसमें चलेगा आपका वोटर आईडी कार्ड और एक पासपोर्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये न्यूज़ डिक्लेयर हो चुकी है। तो अपना जिसका वोटर आईडी कार्ड नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, जल्दी बनवा लो। वोटर आईडी कार्ड तो 18 साल के ऊपर बनता है, तो आप पासपोर्ट बनवा लो अगर आप 18 साल से नीचे हो, और ऊपर हो तो अपने वोटर आईडी कार्ड भी बनाओ, ठीक है। मैंने भी अप्लाई कर रखा है, तो लेट्स सी कब आता है। बाकी एक चीज़ तो हो रही है, इंडिया ने ना आज ही आई है, मतलब आज सुबह आई है, इंडिया ने पाकिस्तान के मेलिंग सिस्टम बैन कर दिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होता है बैन मार दिया, सारे कनेक्शन तोड़ दिए। जो पोर्ट्स होते हैं पाकिस्तान और इंडिया के, जो पोर्ट्स वगैरह हैं जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वहाँ पे बंद कर दिए इमीडिएट इफेक्ट के साथ, ठीक है। ये भी एक मेजर अपडेट है, अच्छा है। मतलब मैं तो कहता हूँ एक बार हमला करो, 2 बम गिराओ, ख़त्म करो कहानी, एक आधा फुट पे लेके जाएंगे हम, प्रॉफिट तो होएगा मतलब ठीक है, जो है बढ़िया है। बाकी रिजल्ट्स का बात कर लिया हमने, क्या रिसेंट चल रहा है वो बात कर लिया, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा यूएस का वो बात कर लिया। अब थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी पे बात कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। निफ्टी पे आ जाते हैं, वीकली एक्सपायरी जो हमारी हो सकती है। देखो इस पे 1 आवर पे बात कर सकते हो अगर आप वीकली एक्सपायरी पे काम कर रहे हो। तो आज क्या है, 3 मई, सैटरडे, अगले हफ्ते एक्सपायरी पे काम करेंगे देखो
सिंपल सा है, कंसोलिडेशन में चल रहा है। पहला ऊपर की तरफ अगर इसको जाना होगा 24,400 तोड़ेगा, 24,400 तोड़ा। जब कुछ ऊपर का मूवमेंट आएगा नीचे की साइड जाना होगा, पहला सपोर्ट रहेगा 24,210। ऊपर की साइड और जाना होगा 24,450। देखो निफ्टी में ऊपर जाने के लिए दिक्कत है बिकॉज कॉल राइटर्स बहुत है। अगर मैं आपको ऑप्शन चेन में दिखा दूँ ना एक बार, निफ्टी की ऑप्शन चेन में अगर आप टोटल देखोगे ना वही 18 लाख का इधर है, 12 लाख का इधर है, सब सब अगर कॉल सेलर्स बहुत ज़्यादा ऐड करके गए हैं जो भी चीज़ है, ठीक है। बट कल गैप अप हो सकता है अगर थोड़ा, मतलब मैं बताता हूँ, अगर गैप अप हुआ और ये 24 साढ़े चार सौ के ऊपर खुला और ऊपर गया तो कॉल सेलर्स इतने जल्दी जाएंगे, मतलब इतनी बढ़िया कवरिंग आएगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी, मतलब कॉल सेलर सारे निकलेंगे ना। बिकॉज अगर कोई भी 200 पॉइंट 250 पॉइंट कल गैप अप हो जाए गलती से तो दिक्कत होने वाली है, ठीक है। नीचे की साइड अगर इसको जाना होगा तो ऊपर खुल के मान लो 150 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, 24,450 पे खुलता है, नीचे आता है वही 24,300 का सपोर्ट, 24,210 का सपोर्ट, ठीक है। बाकी बात करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, जो है हमारा बैंक निफ्टी। इसका बात मैं मंथली एक्सपायरी के लिए इसलिए कर रहा हूँ, देखो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगर आप मंथली एक्सपायरी में प्ले करते हो तो उसके लिए निफ्टी बैंक। बाकी किसी अगर आपको नहीं देखना तो आप स्किप भी कर सकते हो, आगे की वीडियो देखो। निफ्टी बैंक में अगर आप काम कर रहे हो, देखो दो चीज़ें हैं। अगर गैप डाउन होता है तो सिंपल सा पहला सपोर्ट है 54,700, 300 पॉइंट नीचे। दूसरा सपोर्ट रहने वाला है आपका ये वाला 54,300। पहले 300 पॉइंट नीचे, फिर 400 पॉइंट नीचे, ठीक है। और ऊपर की साइड जाना होगा, पहला रेजिस्टेंस रहेगा 55,600 का, 600 पॉइंट ऊपर। चलो आपको बीच में बता देता हूँ, बीच में देखना है तो 55,360, ठीक है। इतना, इससे ज़्यादा मैं बीच में नहीं बताऊंगा, मंथली एक्सपायरी है तो इन्जॉय करो, ठीक है। उसके ऊपर 56,000, देखो पूरा 56,000 ही लगा के चलो, 56,034 का लेवल। बिकॉज अगर 56,000 जाता है और कॉल सेलर और एक्टिव होता है 56,020 तक जाके वापस रिट्रेस हो सकता है और आपको फंसा सकता है अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। अब थोड़ी सी और चीज़ें देखते हैं। देखो डरा नहीं रहा हूँ किसी को, मतलब एक्सपायरी कुछ नहीं होता है, मतलब प्रीमियम डिके बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। अगर मैं आपको कोटक न्यू वेब लेके चलूँ, आपको ऑल ओवर सारी मार्केट का दिखा देता हूँ इंडेक्स का क्या रहा था। निफ्टी, पीएसयू बैंक, फार्मा, सेंसेक्स, निफ्टी ऑटो, मतलब ऑल ओवर सारे ग्रीन में थे। मिड कैप निफ्टी अच्छा झटके बंद हुआ। निफ्टी आईटी ये नहीं है, रियल डाटा नहीं है, ये मॉक ट्रेडिंग चल रही है आज, तो ये नहीं है, ठीक है। तो इस पर रिलाई नहीं करना है, ठीक है। तो अपन किस चीज़ की बात कर रहे थे, निफ्टी की ऑप्शंस की। निफ्टी के अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो कैसे बंद हुए, अगर हम इस पे जाएंगे 8 मई पे, इन्होंने सब भी कटा रखा है यार, आज कोई डाटा नहीं दिखेगा। ये मैं आपको व्हाट्सएप पे अपडेट कर दूंगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है अभी तो माय फॉल्ट, ठीक है। मैं व्हाट्सएप पे अपडेट कर दूंगा चीज़ें, ज्वाइन करना मत भूलना, पहली बात आप, ठीक है। और क्या है हमारे पास डिस्कस करने को, रिलायंस और HDFC बैंक डिस्कस करते ख़त्म करते हैं, ठीक है। ज़्यादा लंबा डिस्कशन करेंगे, उतना बोर नहीं करना है मेरे को आपको। बाकी मेजर अपडेट आपको मिल जाएंगे भाई। रिजल्ट के बाद ना रिलायंस ऐसे भागा है, मतलब क्या बोलूँ मैं। मतलब जिसने यहाँ पे बाय कर लिया होगा गलती से, इस पॉइंट में जिसने बाय कर लिया होगा ना, सोच के कि यार हाँ बढ़ जाएगा, मज़ा मज़ा, मतलब 2200 से 250 रुपये गया। 2200 से 250 क्यों बोल रहे हो सर, ये तो 1100 है भाई, स्प्लिट हुआ था। स्प्लिट के हिसाब से मैं पहले के हिसाब से इसकी प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं पता तो पता करो जाके। ये अब हम इसको डिलीट करते हैं। ओके 1425 चल रहा है पहला रेजिस्टेंस, 1430, और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं बिकॉज नहीं और तो बहुत दूर है भाई। एक ही रेजिस्टेंस मान के चलेंगे, नया रेजिस्टेंस जो भी आएगा वो बात करें। नीचे की साइड जाना होगा कल में, तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा 1417 का, दूसरा सपोर्ट रहेगा 1400 का पूरा, उसके बाद रहेगा 1374 का। भाई इसमें देखो सिंपल सी बात है, ख़रीदारी मत करना कोई भी, पहले बता रहा हूँ, बहुत ऊंचे लेवल्स पे है। RSI भी इस पर कन्फर्म नहीं है, तो हाई है मतलब, तो मत लेना, तो बढ़िया। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे पास जो करना करो। HDFC की बात कर लेते हैं। HDFC बैंक कैसा चल रहा है। HDFC बैंक 1923 रिजल्ट के बाद ये भी अच्छा चला है, बट वही निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई पे है। HDFC बैंक भी अपनी गुणगान गा रहा है, तो मैं तो रिलाई नहीं करता इस लेवल पे बाइंग करने के। बट हाँ 20 MA जब तक सपोर्ट ले रहा है तो ठीक है, अच्छा है। अगर उससे को तोड़ा तो दूसरा सपोर्ट रहने वाला है 1890, तीसरा रहेगा 1860, उसके बाद रहेगा सीधा सीधा 1812, मतलब 40 पॉइंट नीचे रख लो तो आपका सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है।
बाकी और कोई स्टॉक मेजर आईटी में बात कर लेते हैं, इन्फोसिस की। इन्फी कैसा है हमारा, इन्फी की बात कर लेते हैं। इन्फी रिजल्ट के बाद थोड़ा सा सहमा है, बट ये मेजर अप मूव नहीं दिखा है। तो इन्फी में अगर देखें, थोड़ा सा इसको खोल देता हूँ। जिसको भी इसमें लॉन्ग करना है, लॉन्ग करना है इसको 1521 के ऊपर, ठीक है। 50 एम क्रॉस हो जाए, शॉर्ट करना है, शॉर्ट करोगे 1480 के नीचे, उससे पहले शॉर्ट मत करना, ठीक है। कन्फर्मेशन और नीचे जाना होगा तो इसको ये भी तोड़ना पड़ेगा, 1475 50 एम अपना, ठीक है। तो मेजर अपडेट्स यही थे, बता दिया। बाकी इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में है और यूट्यूब यही है। सब्सक्राइब कर लो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। एक आपकी मर्ज़ी है, बाकी मैं आपको नहीं कहूँगा कुछ भी करने को, बस जस्ट फॉर द लव, जस्ट फॉर द एफर्ट आई वांट, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप का लिंक भी यहीं पे मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, नो टू टिप्स येस टू लर्निंग। ये मेरा इंस्टाग्राम बायो का भी एक वो है, हेडलाइन है, नो टू टिप्स येस टू लर्निंग। लर्निंग के लिए आओ, बताऊँगा। टिप्स बोलोगे, कोर्स टिप्स, मैं वो नहीं काम करता, मैं एजुकेशन वाला काम करता हूँ। समझना है, ठीक है, पेपर एडिट करना है करो, मेरे साथ रियल मनी से काम मत करो भाई। मैं नहीं हूँ एडवाइज़र तुम्हारा, मैं बस आपको एक गाइड कर सकता हूँ, ये चीज़ हो सकती है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट असल में वो हो, उसके बाद आप मेरे को जिम्मेदार ठहराओ तो वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं आपसे मंडे को सीधा सीधा व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे असली अपडेट के साथ। जो रियल अपडेट्स आते रहेंगे आपको वहाँ पे शो हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।